हमारे कुछ दिल है कि नहीं है, हमें दिखाई देता है हमने दुनिया कैसी बना दी है, या हम इतने पत्थर हो गए हैं कि हमें लोगों का दर्द समझ में ही नहीं आता। वो सब्जी वाला जो सब्जी बेच रहा है ना, सोसाइटी के काम नहीं आ रहा, वो सोसाइटी का शिकार है। आपको, मुझको, हम सबको ये जिंदगी दे दी जाए कि दिन भर सब्जी बेचोगे ठेले पर, हम जी पाएंगे? हम नहीं जी पाएंगे। पर सब्जी वाला सब्जी बेचता है तो हम ऐसे कहते हैं जैसे वो पता नहीं कितने पुण्य का काम कर रहा हो। लोग अपना काम नहीं करेंगे तो फिर सोसाइटी कैसे चलेगी? अरे मुझे नहीं चलानी है सोसाइटी, जैसी चल रही है रुकनी चाहिए। ये सब कुछ जो हमने खड़ा कर रखा है इसे धराशायी होना पड़ेगा। और आप कह रहे हो फिर सोसाइटी कैसे चलेगी वरना? हेलो गुरुजी, यू हैव हैड अ वेरी प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन माय लाइफ, थैंक यू सो मच। मेरा सवाल कर्म को लेके है। तो आपने कर्म के बारे में बहुत अक्रॉस अ लॉट ऑफ वीडियोस आपने 3 कंडीशंस बताई हैं आचार्य जी। पहली कंडीशन कि वो काम ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें अगर उसके कोई पैसे ना भी दे तो भी तुम करोगे। दूसरा काम, इट शुड बी एक्सट्रीमली अर्जेंट, उसकी बहुत अर्जेंट नीड हो सोसाइटी में। और तीसरा कंडीशन थी कि उसमें आपका कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं जुड़ा होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन आपने कर्म की बताई हैं, जो काम हमें चुनना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि जो बाहर सब्जी वाला है, जो ठेले पे सब्जी बेच रहा है, या जो एक दुकान में कार मैकेनिक है, या एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो लोकल बिजनेसमैन की वेबसाइट बनवा रहा है लेट से, तो ये तीनों ही काम मेरे हिसाब से जरूरी हैं सोसाइटी की फंक्शनिंग के लिए। लेकिन ये जो 3 कंडीशन थी हमारी, मनी को लेके और कि अर्जेंसी को लेके, या इसमें खुद का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, तो इनमें फिट नहीं बैठता। तो मेरा सवाल ये है कि अगर इन 3 कंडीशन के हिसाब से वो लोग अपना काम नहीं करेंगे तो फिर सोसाइटी कैसे चलेगी? जब मैंने कहा कि समाज के काम का होना चाहिए, उससे आशय ये नहीं है कि समाज जैसा चल रहा है, काम ऐसा करोगे वैसा ही चलता रहे समाज। समाज का लाभ इसमें नहीं है कि समाज जैसा चल रहा है समाज वैसा ही चलता रहे। आपने जो उदाहरण दिए, सब्जी वाला, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और हाँ, कार मैकेनिक, ये सब समाज को उसी रूप में चलाने के काम आते हैं जैसा समाज चल रहा है। अब वो जो आपने कहा एक लोकल बिजनेस के लिए कोई डेवलपर है, वो कोड लिख रहा है, आपने ये बताया क्या कि वो लोकल बिजनेस क्या है? वो लोकल बिजनेस तो ये भी हो सकता है कि जो डीजल गाड़ियाँ पुरानी हो गई हैं उनके इंजन निकाल के उसे जनरेटर बना देंगे। तो जुगाड़ जैसा होता है, देखा कभी क्या होता है? वो उसमें एक वो इंजन लगा देते हैं और उसके पीछे कुछ 3 पहिए लगा देते हैं, वो चल रहा होता है और वो ज़बरदस्त प्रदूषण करता है। वो भी तो एक लोकल बिजनेस हो सकता है। उसी को आप एक इंडस्ट्री का रूप दे दीजिए, छोटी भी अगर इंडस्ट्री हो जाएगी तो उसको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो समाज तो ऐसे ही चल रहा है ना। जो आज हम अपने चारों ओर दुख देखते हैं वो उसी वजह से तो है ना, जिस वजह से समाज चल रहा है। समाज जैसा है उसी ने तो पृथ्वी की दुर्दशा कर दी है ना। तो आप लोग बार बार ये क्यों सोचते हो कि ये बड़ी आवश्यक बात है कि सोसाइटी की फंक्शनिंग, सोसाइटी की फंक्शनिंग? हमें नहीं चाहिए सोसाइटी की ऐसी फंक्शनिंग। बार बार आप बोलते हो अगर ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा करने लगे तो समाज कैसे चलेगा। हम नहीं चाहते समाज ऐसे चले। तो जब हम कहते हैं कि निष्काम कर्म वो जो समाज के काम आए, तो काम आए से हमारा आशय ये नहीं है कि निष्काम कर्म वो जो समाज को वैसा ही चलाए जैसा समाज चल रहा है। मेरे यहां पर इतना बड़ा फोड़ा हो जाए तो मैं अपने शरीर के किस प्रकार काम आ सकता हूं? उसको हटा के ही ना। समाज से बहुत कुछ हटाने की जरूरत है। आप सोचते हो समाज जैसा चल रहा है वो बड़ी अच्छी तरीके से चल रहा है, नहीं तो फिर तो सोसाइटी कैसे चलेगी? वैसी सी बात है, आप पूछे कि नहीं तो फिर तो कैंसर कैसे चलेगा? नहीं चलना चाहिए भाई, नहीं चलना चाहिए, एकदम नहीं चलना चाहिए जैसा चल रहा है। ये सब तो डायनामाइट लगा के उड़ा देना चाहिए। आपको दिख नहीं रहा है जैसा चल रहा है उससे क्या होगा? आप सबके मन में एक छवि बैठी हुई है कि दुनिया जैसी चल रही है, शायद अच्छी चल रही है, ठीक ठाक ही चल रही है। दुनिया जैसी चल रही है, इसी को पाप कहते हैं। जिन दिनों की आप बात कर रहे हो उन्हीं दिनों में एक और स्टूडेंट था मेरा, यहीं पर अभी वो बैठा हुआ है, उसके साथ रात भर कुछ बात हुई, डिस्कशन हुआ। फिर जब सुबह हो गई हमने कहा भूख लग रही है, चलो रे कुछ खा पी के आते हैं। वहाँ पर नोएडा में उधर आसपास छोटे मोटे वो सब होते थे जहाँ पराठे मिलते थे। वो इंडस्ट्रियल सेक्टर था जहाँ द्वैत का ऑफिस था।
और वहीं की प्रदूषण भरी हवा में मैं 12 साल रहा हूं, एक जरा से कमरे में। तो इनको लेकर के निकला यही उदित, तो वहां पर सब कॉरपोरेट इमारतें थी। तो इसके साथ जा रहा था, तब तो ये क्या उम्र रही होगी, 20 भी नहीं रही हो शायद। मैंने कहा जितनी बिल्डिंग्स देख रहे हो ना, ये सब ध्वस्त होनी चाहिए। पर ये बात सुनकर ही आपको बिल्कुल सांप सूंघ जाता है, खौफजदा हो जाते हो, बाप रे बाप ये क्या बोल दिया। ये जैसा वर्ल्ड ऑर्डर है हमें नहीं चाहिए। ये जैसा चल रहा है ये 20-40 साल नहीं चल सकता। ये दुनिया की आधी प्रजातियां खत्म कर चुका है। प्रतिदिन 100 से 1000 प्रजातियां सदा के लिए विलुप्त हो रही हैं। और जानते हो नेचुरल रेट ऑफ एक्सटिंक्शन क्या है? जो हम कर रहे हैं, जो एंथ्रोपोजेनिक काम है सारा, वो अगर ना करा जाए तो नेचुरल रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है 1 स्पीशी पर डे। जो प्राकृतिक दर है विलुप्ति की, हम उससे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा तेजी से प्रजातियों को प्रतिदिन मार रहे हैं। ये कर रहा है हमारा समाज। और आप कह रहे हो फिर सोसाइटी कैसे चलेगी वरना? अरे मुझे नहीं चलानी है सोसाइटी, जैसी चल रही है रुकनी चाहिए। ये सब कुछ जो हमने खड़ा कर रखा है इसे धराशायी होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहां जाके सचमुच डायनामाइट लगाऊंगा। मैं किस अर्थ में बोल रहा हूं समझो, कि मानव मन की जिस वृत्ति ने ये इमारतें खड़ी करी हैं और इन इमारतों के अंदर जो काम होता है वो काम रुकना चाहिए, क्योंकि उसी काम ने आज हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। वो सब्जी वाला जो सब्जी बेच रहा है ना, सोसाइटी के काम नहीं आ रहा, सोसाइटी का शिकार है। सच पूछो तो उसको कभी पैदा नहीं होना चाहिए था। पहला तो उसके साथ अन्याय यह हुआ है कि उसे पैदा कर दिया गया। और अगर वो पैदा हुआ है तो जिन्होंने पैदा करा उनका धर्म था कि अगर पैदा करा है तो इसको जीने लायक जिंदगी दो, उसको सब्जी वाला बना दिया। और आप कह रहे हो देखो सब्जी वाला सब्जी बेचता है, सोसाइटी कैसे चलेगी, सब्जी नहीं बेचेगा तो? आपको, मुझको, हम सबको ये जिंदगी दे दी जाए कि दिन भर सब्जी बेचोगे ठेले पर, हम जी पाएंगे? हम नहीं जी पाएंगे। पर सब्जी वाला सब्जी बेचता है तो हम ऐसे कहते हैं जैसे वो पता नहीं कितने पुण्य का काम कर रहा हो। हमने नर्क दे दिया है उसको। और जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा असर सब्जी वालों पर ही पड़ना है, क्योंकि वो रात में 12 बजे सब्जियां नहीं बेचेंगे, वो दिन में निकला करते हैं अपने ठेलों पर सब्जी लेकर के। हीट वेव से उनको ही हीट स्ट्रोक होने वाला है, वही मरने वाले हैं। पर हम बात ऐसे कर रहे हैं कि अरे सब्जी वाला जो कर रहा है देखो, ही टू इज अ कॉग इन द जायंट व्हील ऑफ द सोसाइटी। भाई उसका शिकार हो रहा है, वो बर्बाद हो रहा है। आप सब की क्या रुचि है इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को बनाए रखने में? मैं तो चाहता हूं कि इसका बेड़ा गर्क हो, कुछ ना बचे इसका। हमारे कुछ दिल है कि नहीं है, हमें दिखाई देता है हमने दुनिया कैसी बना दी है, या हम इतने पत्थर हो गए हैं कि हमें लोगों का दर्द समझ में ही नहीं आता। ये दुनिया नहीं है, ये मैं जहां खेलने जाता हूं वहां पर पास में कहीं पे कोई मधुमक्खियों का छत्ता होगा। उन्होंने मधुमक्खियों के छत्ते पे पता नहीं कौन सी गैस मार दी, धुआं मार दिया, पूरे कोर्ट पर मरी हुई मधुमक्खियां बिखरी हुई हैं। और तड़प रही हैं, पूरी मरी नहीं हुई हैं, तड़प रही हैं ताकि आपका सिस्टम चलता रहे। ग्लानि तब होती है आप पाते हो आप पैदा हो गए हो तो आप खुद इसमें शरीक हो। फिर एक ही तरीका होता है प्रायश्चित करने का, कि इसको जितना रोक सकते हो रोको। अब क्या खेलोगे? आपके कोर्ट पे अधमरी मधुमक्खियां तड़प रही हैं, तो जो मेरे साथ का इनका कपड़ा लेकर के आओ, उनको एक तरफ करा जा रहा है, कुछ नहीं कर सकता, निर्मम होना पड़ता है। क्या करोगे? अब उनको एक एक को उठा के डॉक्टर के पास ले जाऊं, क्या करूं? कम से कम 100 पड़ी हैं।
ये है हमारी सोसाइटी। और उन्हीं जो मरी हुई और तड़पती हुई मधुमक्खियों में ना एक नाम सब्जी वाले का है। कभी मत कहिएगा कि जो सामाजिक व्यवस्था चल रही है, जो आर्थिक व्यवस्था चल रही है, जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, वो तो चलती रहनी चाहिए, या जो पारिवारिक व्यवस्था चल रही है वो तो चलती रहनी चाहिए। कुछ नहीं चलते रहना चाहिए, हमें आमूलचूल परिवर्तन चाहिए। अध्यात्म इसीलिए है, नहीं तो गीता हम किस लिए पढ़ रहे हैं? तो जब मैं बोलूं कि हमें समाज के काम आना है, तो वैसी ही बात है कि मैं बोलूं कि मेरे इस बाजू में फोड़ा है, मुझे इस बाजू के काम आना है। एक ही तरीके से काम आया जा सकता है। जो चीज नहीं होनी चाहिए उसको हटा दो, और यही तरीका है वेदांत का। नीति नीति का अर्थ ही है ये, जो नहीं होना चाहिए उसको हटा दो। मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ आचार्य जी। मतलब मुझे भी लगता है कि सोसाइटी में ज्यादातर चीजें गलत ही हैं जिनको सही करना है, और कोशिश ही कर रहा हूँ मैं भी जानने की चीजें आपके माध्यम से। लेकिन आप ही ने क्यूरोसिटी सिखाई है, तो मेरे कुछ फॉलो अप सवाल हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए बोलिए। तो आपने बताया कि बिल्कुल सही बताया कि सोसाइटी चेंज होना चाहिए, उनके संग अन्याय हुआ है, उनको नहीं होना चाहिए वहां पे। लेकिन आप ही बताते हैं कि अब चलो जो बेस्ट था वो नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट बेस्ट पे फोकस करते हैं। अब वो फंस चुके हैं सोसाइटी में, हम सब ने उस सोसाइटी को खराब किया हुआ है। अब वो ना ज्यादा पढ़े हैं कि कोई बहुत अच्छी जॉब ले सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत है, फैमिली उनकी बन चुकी है। तो अब नेक्स्ट बेस्ट चीज क्या कर सकते हैं वो लोग? देखो, सबसे पहले तो जब मैं कह रहा हूं कि हमें आमूलचूल परिवर्तन चाहिए, तो उसमें ये नहीं है कि जो बेस्ट है वो हम कर ही नहीं सकते। पहले तो ये बता दो बेस्ट क्या है और क्या नहीं कर सकते। आप बोल देते हो कि आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो, मैं सही बोल रहा हूं। मैंने ही 12 साल पहले ये भी बोला था, समटाइम्स यू एग्री एंड समटाइम्स यू डिसएग्री, बट डू यू एवर अंडरस्टैंड। मैंने ये थोड़ी कहा है कि मेरी बात से एग्री करो, मैंने कहा पहले समझ तो लो बात को। आपके प्रश्न में ये भाव नहीं थे, अभी आप समझे ही नहीं मैंने क्या कहा। आप सोच रहे हो कि मैं कह रहा हूं कि समाज को रिफॉर्मेशन चाहिए, तो आप पूछ रहे हो कि बेस्ट चीज़ नहीं कर सकते तो रिफॉर्म के लिए सेकंड चीज़ क्या करें। मैं रिफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई और बात कर रहा हूं। मैं डिसोल्यूशन की बात कर रहा हूं। समाज के ढांचे में मैं किसी ऊपरी छेड़छाड़ की, किसी कॉस्मेटिक परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, हम यहां पर गीता पर चर्चा करने को हैं, यहां बात केंद्र की होती है। द वेरी सेंटर ऑफ द ह्यूमन बीइंग हैज टू चेंज। सब कुछ बदल जाएगा। आप अभी भी ये मान रहे हो कि जो चल रहा है वो वैसे ही चले, उसमें कुछ खराबियां आ गई हैं। गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया है तो चलो स्टेपनी लगा देते हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। अध्यात्म का काम नहीं है स्टेपनी लगाना, वो मैनेजर्स का काम है। मैनेजर ये करते हैं कि जो व्यवस्था चल रही है उसको चलाए रखने के लिए छोटे मोटे परिवर्तन कर देते हैं, उसे मैनेजर बोलते हैं। मैनेजर का काम नई व्यवस्था बनाना नहीं होता, उसका काम होता है जो चल रहा है चले, उसमें थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस करते रहो ताकि चल रहा है वो चलता रहे। आप अभी भी मान रहे हो, आप कह रहे हो अच्छा ठीक है, हाँ सही बात है, सब्जी वाला तो गड़बड़ है, फंस गया है, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं। आप मान रहे हो कि जैसी पारिवारिक व्यवस्था चल रही हो तो चलनी ही चाहिए, और फिर आप कह रहे हो कि आप एग्री करते हो। आप समझे ही नहीं हो तो एग्री कैसे कर रहे हो? पारिवारिक व्यवस्था भी वैसी क्यों चले जैसी अभी चल रही है? वैसी क्यों चले जैसी अभी चल रही है, बताओ ना। मान्यताओं ने हमारे मन में जगह बना ली है जैसे वो सच हों, जैसे कुछ बातें तो पत्थर की लकीर हों और उनको वैसा चलना ही चाहिए। आप सोचिएगा, कुछ भी वैसा क्यों चलना चाहिए जैसे चल रहा है? और जल्दी से ये बोल करके अपनी जिज्ञासा मत रोक दीजिएगा, बट व्हाट इज द ऑप्शन, टेल मी एन ऑल्टरनेटिव। ये सब बेकार की बातें होती है, व्हाट अबाउटरी होती है ये। क्यों चले कुछ भी वैसा जैसा चल रहा है? जब जो कुछ चल रहा है वो अहंकार के केंद्र से आ रहा है, तो क्यों चले बताओ ना। आपका परिवार कहां से आ रहा है? अहंकार से। आपका समाज कहां से आ रहा है?
आपकी राजनीति कहाँ से आ रही है, आपकी अर्थव्यवस्था कहाँ से आ रही है, आपका मनोरंजन कहाँ से आ रहा है, आपकी कलाएं कहाँ से आ रही हैं, आपका साहित्य कहाँ से आ रहा है, आपका विज्ञान कहाँ से आ रहा है, सब कुछ किस केंद्र से आ रहा है। तो कुछ भी वैसा क्यों चले जैसा चल रहा है, और नहीं चलेगा। अगर अध्यात्म जीवन में उतरेगा तो केंद्र बदलेगा, जब केंद्र बदलेगा तो कुछ भी वैसा नहीं रह सकता जैसा है, सब कुछ बदल जाएगा। न परिवार वैसा रहेगा, न समाज वैसा रहेगा, न संसद वैसी रहेगी, न बाजार वैसा रहेगा, सब बदल जाएगा। हो सकता है कि संसदों की जरूरत ही खत्म हो जाए, हो सकता है कोई संसद न बचे। सोचिएगा, किसी भी बात को यह मान लेना कि चूंकि वो चली आ रही है इसीलिए चलती ही रहे, खतरनाक चीज है ये। जो चला आ रहा है, अगर वो कृष्ण विरुद्ध था तो क्यों चले, बोलो। जो चला आ रहा है अगर वो सत्य विरुद्ध था तो क्यों चले, बोलो। हम ही कहते हैं ना, परम से न विलग हो, परंपरा बस यही है, शेष विषय अतीत के नहीं जरूरी नहीं है। तो कुछ भी जो चल रहा है सिर्फ इसलिए चलता रहे क्योंकि चला है, ऐसा हम नहीं मानते। क्यों माने? जैसा आप चला रहे हो उसका नतीजा हमने देख लिया, बर्बादी बर्बादी, महाविनाश। आपने अपने तरीकों से चला के, मैं अहंकार से बात कर रहा हूं, अहंकार से कह रहा हूं, तूने अपने तरीकों से चला के हमें महाविनाश पर खड़ा कर दिया है, और तू चाहता है अभी भी तेरे तरीकों से हम चलें। क्यों चलें? ओरिजिनलिटी चाहिए, द करेज टू बी टोटली फ्री। हम डर जाते हैं, हम ऐसे हैं जैसे खूंटे से बंधा पशु, थोड़ी दूर तो जा सकते हैं खूंटे से, उसके आगे नहीं। हम डर जाते हैं पूरी तरह मुक्त होने में, बहुत डर जाते हैं। कहते अरे भी क्या है, नहीं नहीं नहीं, जैसे ब्लॉक दिस थॉट, वो थॉट भी आ रहा होता है, हम उसको ब्लॉक करने लगते हैं। जस्ट टू मच फ्रीडम, नो नो नो। शहर हमारे वैसे क्यों हो जैसे हैं, बोलो। कुछ भी वैसा क्यों हो जैसा है। मैं नहीं कह रहा सब कुछ बदलना जरूरी है, पर सब कुछ जैसा है वैसा रहना भी जरूरी नहीं है ना। हम हर चीज का पुनर्मूल्यांकन करेंगे, हम हर चीज को सच्चाई की नजर से देखेंगे और पूछेंगे तू क्यों है। तेरे होने में सत्यता है तो रह, नहीं है तो नेति नेति। भूलिएगा नहीं, गीता है ये, यहां विध्वंस हो रहा है। और शिव मुझे बहुत प्रिय हैं क्योंकि उनका संबंध प्रलय से है। अहंकार जो कुछ रचता है, सत्य का काम है उसका विध्वंस। अर्जुन को यह सीख थोड़ी दी जा रही है कि चलो नई इमारतें बनाओ, एक बेहतर समाज बनाओ। अर्जुन को कहा जा रहा है जो नालायकी चल रही है ना, खत्म करो, उसके बाद जो होगा अच्छा ही होगा, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, जो होगा अच्छा होगा, लेकिन अभी जो है वो उसमें सिर्फ मूर्खता है, नालायकी है और हिंसा है और दर्द है। खत्म करो ये सब। बड़ा अच्छा एक पुराना है, ऋषिकेश में था, वहां पर विदेशी सज्जन दो तीन बैठे हुए थे, एक टेबल थी गोल, उस पर बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, पीछे म्यूजिक चल रहा था। वो म्यूजिक भी बड़ा जबरदस्त है वो जो चल रहा है, कोई खोज सके वो वीडियो तो कम्युनिटी पे शेयर कर दीजिएगा। वो पूछते हैं कि यू नो दिस टाइम आई हैव कम टू ऋषिकेश टू मेक अ न्यू बिगिनिंग, कैन यू हेल्प मी विद दैट। मैंने कहा 1000 times you have made
new beginnings. This time you have come to Rishikesh to give yourself a final end. Beginnings are cheap. Anybody can begin. Shivas, Rishikesh is for a final closure, for an ending. You don't come here to begin. You come here to end. उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। अध्यात्म खत्म करने के लिए होता है, और हम लगे हुए हैं संरक्षण में। बार बार यही सवाल पूछते हैं, नहीं पर आपकी बात सुन ली तो फिर समाज कैसे चलेगा। मैं पूछता हूं क्यों चले, और जैसा चल रहा है उसमें हित किसका है, क्यों चले इस तरह। नहीं तो फिर आप कुछ क्रिएटिव सजेशंस दिया करिए ना, ताकि हम बेहतर हो सकें। ये ऐसी सी बात है जैसे गू के ढेर पर जाके फूल लगा देना कागज का। ये क्रिएटिव काम किया है, देखो कितना बेहतर हो गया, और उस पर फुसफुस करके इत्र मार दिया। उसकी सफाई करनी पड़ेगी, उस पर जाके कागज का फूल ऐसे खोस देने से नहीं होगा। कि कुछ आप क्रिएटिव सजेशन दीजिए ताकि हमारा समाज बेहतर हो सके। यही है क्रिएटिव सजेशन। झाड़ू लेके आओ, जो कुछ है सब हटा दो, हमें पूरी एक नई शुरुआत चाहिए। देखिए ये ठीक नहीं है। गुरुजी थे दूसरे, उनको हमने गोबर का पहाड़ दिखाया, बोले इससे गोबर गैस बनाएंगे। ये होती है क्रिएटिविटी। आपका खून नहीं खौलता है जो कुछ हो रहा है उसको देख करके। जितनी देर हमने बात करी उतनी देर में गणना करके बताइएगा। आपको आंकड़ा दिया था कि 24 घंटे में 1000 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। इतनी देर में कितनी चली गई हमेशा के लिए, कभी नहीं आएंगी लौट के। और आप कह रहे हैं कि यह व्यवस्था चलती रहे। सोसाइटी तो ऐसा जैसे कि बिल्कुल किसी हमने पवित्र पावन तीर्थ की बात करती हो। नहीं, सोसाइटी चलती रहनी चाहिए। सोसाइटी माने क्या? इतनी देर में दहेज के लिए 5 जला दी होंगी, 100 भ्रूण हत्याएं कर दी होंगी। यह सोसाइटी, ये चलती रहनी चाहिए। नहीं, पर आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। आप बस सोसाइटी के निगेटिव्स को देख रहे हैं। मैं निगेटिव्स को नहीं देख रहा। तुम्हारी सोसाइटी के मूल में अंधकार और कामना बैठी हुई है, और जहां कामना होती है वहां हिंसा होती है। हिंसा इस सोसाइटी का कोई छोटा मोटा दोष नहीं है। हिंसा इस सोसाइटी का आधार है, क्योंकि कामना है हमारे जीवन का आधार। जहां कामना है वहां हिंसा है। यह आदमी बहुत नेगेटिव है यार, बहुत नेगेटिव है। इसे हर चीज से मेरे प्रॉब्लम, पापा भी कहते हैं। हर चीज से इसको प्रॉब्लम है। नहीं तो क्या हम जो कुछ करते हैं सब गलत है? भाई मैं जो कुछ भी करता हूं इस बंदे को लगता है सब कुछ गलत है। मैंने इसके 18 वीडियो देखे। 18 वीडियो में जो ये 18 बातें बोल रहा था कि ये बातें खत्म करो, वो 18 की 18 बातें मुझ में हैं। मैं इसका कोई भी वीडियो उठाता हूं तो उसमें एक नई बात निकल आती है मेरे खिलाफ। तो इसका मतलब क्या मैं इतना गलत हूं? ये बंदा ही बहुत नेगेटिव है। भाई तू घोर नशे में है। तू लिखेगा तो वो भी मूर्खता होगी, तू बोलेगा वो भी मूर्खता होगी, तू हंसेगा वो भी मूर्खता होगी, तू रोएगा वो भी मूर्खता होगी, तू दाएं जाएगा तो भी लड़खड़ा के गिरेगा, तू बाएं जाएगा तो भी लड़खड़ा के गिरेगा, तू कुछ भी करेगा सब गलत होगा, क्योंकि तेरा केंद्र गलत है। तो तुझे क्यों ताज्जुब हो रहा है इतना कि तू जो कुछ करता है मैं कहता हूं गलत है? केंद्र से गलत है अपने। तेरी एक एक हरकत गलत होगी।
बात यही नहीं है कि तूने कोई बड़ा निर्णय कर दिया तो वो गलत होगा। तू एक छोटा सा रुमाल खरीदेगा, वो निर्णय भी तेरा गलत होगा। तेरा सब कुछ गलत है, सुनने में गलत लगता है, बर्दाश्त कर। जो सच है वो बोल रहा हूं। तुझसे ठीक से एक रुमाल भी नहीं खरीदा जाता, क्योंकि तेरा केंद्र ही गलत है। मेरी आंखें हैं, ये खराब हो गई हो, बहुत धुंधला दिखाई देता हो, तो मैं इसके कितने शब्द गलत पढ़ूंगा? सारे ही गलत पढ़ूंगा। कोई ये थोड़ी है कि 4 शब्द सही पढ़ूंगा, 5 गलत। जिसकी आंखें खराब है वो जो कुछ देखेगा सब गलत देखेगा। तो तुम्हें क्यों इतना ताज्जुब होता है कि ये आदमी तुम्हारी हर बात को गलत ठहराता है? क्योंकि तुम पूरे ही गलत हो। और तुमसे ही बना ये समाज भी पूरा ही गलत है। और तुम कहते हो सोसाइटी तो बचानी है ना, चलानी है ना। ऐसे तो फिर समाज का क्या होगा? भाड़ में जाए समाज। तुमने इस पृथ्वी के आधे बाशिंदों को साफ कर दिया। अभी तुम्हारा समाज रहम चाहता है? और जो बचे हैं आधे, उनके साथ घोर तुम दुर्व्यवहार कर रहे हो। और यह भी नहीं कि अपनी ही प्रजाति में जो लोग हों उनके साथ भी तुम्हारे रिश्ते कुछ मानवीय हों। एक इंसान दिन भर खटता है, खून जलाता है, पसीना बहाता है, मर जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा समाज उसका शोषण कर रहा है। रिक्शे वाला क्या रिक्शा चलाने के लिए पैदा हुआ था? सब्जी वाला सब्जी बेचने के लिए पैदा हुआ था? और ये सब जो अरबपति बने हुए हैं, इनमें ऐसी क्या खास बात है कि अरबपति बने हुए हैं? और तुम चाहते हो ये समाज चलता रहे? उसके बाद एक ही जन्म था रिक्शे वाले के पास, और पूरा जन्म उसका रिक्शा चलाते बीत गया। ये व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। और ये व्यवस्था चलती रहेगी, क्योंकि मैं उस रिक्शे वाले से भी बात करूंगा तो मालूम है वो क्या बोलेगा? ये व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। रिक्शे वाला भी यही चाह रहा है कि वो व्यवस्था चलती रहे जिस व्यवस्था ने उसका खून पी लिया। हमारे मन में बैठा दिया गया है व्यवस्था ही भगवान है, द सिस्टम इज गॉड। फिर सिस्टम का क्या होगा? सिस्टम का क्या होगा? अरे मैन मेड सिस्टम है यार, हमने बनाया था, हम ही तोड़ेंगे। और जो सिस्टम से जितना ज्यादा शोषित होता है, ऑप्रेस्ड होता है, वो उतना ज्यादा बोलता है नहीं नहीं सिस्टम के खिलाफ कुछ मत करना। घर में कैद कोई औरत हो, उसके पास जाओ, देखो सिस्टम के खिलाफ जाने से कितना घबराएगी। और आप कुछ कर दो सिस्टम के खिलाफ, सबसे पहले वो जाके आपकी शिकायत करेगी, ये ना ऐसा कुछ कर रहा था, भाई तुझे बचाने के लिए ही कर रहा था, और तू जाकर के चुगली खा आई। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीत। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीत। राम नाम को जानी ले, चले सो भौजल जीत रे साधो, चले सो भौजल जीत। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाय। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाय। अपना अपना क्या करे, मोह भरम लपटाए रे साधो, मोह भरम लपटाए। मोह फंद सब फंदिया,
कोई न सके निवार, मोह फंद सब फंदिया, कोई न सके निवार। कोई साधु जन पारखी, बिरला तत्व विचार रे साधो, विरला तत्व विचार। सुख के संगी सवार थी, दुख में रहते दूर। सुख के संगी सवार थी, दुख में रहते दूर। कहे कबीर परमारथी, दुख सुख सदा हजूर रे साधो, दुख सुख सदा हजूर। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत छबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद रे साधो, कुछ मुख में कुछ गोद। आज की पहले मैं आशुतोष कांडपाल, मैं कुछ समय से यूएस में IT प्रोफेशनल हूँ और मैं संस्था से 2 महीने से जुड़ा हूँ। और बेसिकली मैं देखना ही शुरू किया, मैंने कुछ जैसे ही देखना शुरू किया उसके 10 दिन में मैं संस्था से जुड़ गया और मैं तुरंत ही वेगन हो गया। वैसे नॉनवेज तो मैंने छोड़ने की कोशिश पहले थी, बट वेगन हो गया हूँ। और अभी इंडिया से मेरा फ्रेंड आ रहा है तो मैंने आचार्य जी की 12 बुक्स मंगा ली हैं, कुछ ई-बुक भी पढ़ ली है। तो बहुत चेंज आ रहा है मेरी सोच में और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे उनको भी मैं सीख दूँ। तो मेरी आज की सीख ये है कि बेसिकली आचार्य जी ने बताया कि अहम जो है वो भोग में लिप्त रहता है और उस संसार की तरफ मुंह खोल के बैठा रहता है। या तो संसार भोग में लिप्त रहता है या समय भोग में। समय मतलब कि अभी तो मेरा कुछ होगा नहीं, बाद में देखी जाएगी। तो उसी चक्कर में जो आजकल नॉर्मल धर्म चल रहे हैं, कर्मकांड चल रहे हैं, उसी में जो आता है स्वर्ग और नरक का। क्योंकि जब वो संसार भोग में होता है तो सोचता है बाद में मिलेगा फल, ये सब भ्रांतियां आती हैं। तो बेसिकली जो आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी बहुत सूक्ष्म तत्काल ही उसे दंड मिल जाता है। वो जब कर्ता बनता है उसी कर्ता होने में उसको दंड मिल जाता है। तो आत्मज्ञानी ये समझता है और धीरे धीरे वो अपने को सुधार करता है। तो तीसरा उन्होंने पॉइंट जो फाइनली बताया था कि वेदांतिक सोच ये है कि शरीर को दर्द हो बट मुझे दुख ना हो, और डाई टूवर्ड्स पास्ट, डाई टूवर्ड्स फ्यूचर, ये मुक्ति का द्वार है कि जिस समय है उसी समय बदल जाओ और यही हर पल करते रहो, यही मुक्ति है और कोई नेक्स्ट जन्म नहीं होता ऐसे। प्रकृति को जो पूजोगे पदार्थ ही तुम पाओगे, काम पूरे हो जाएंगे अधूरे तुम रह जाओगे।